आरा बैरिया नहीं, आरा बलिया है। हाँ हाँ, ये भोजपुर के लिए और उत्तर प्रदेश के कई गांवों के लिए यह सड़क जुड़ाव करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे विधानसभा से या आरा विधानसभा से, शाहपुर विधानसभा से, कई विधानसभाओं से लोगों का संबंध बलिया से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो उनको कहीं न कहीं आने जाने में वहाँ कठिनाई होती थी और इसके बारे में हमने कई बार पत्र दिए, कई बार हमने सरकार को सूचित किया। आज मैं आभार प्रकट करता हूँ केंद्रीय सरकार का और साथ में बिहार सरकार का भी कि आरा बलिया 4 लेन की स्वीकृति हो गई। यह जो है करीब 1564 करोड़ का इसका टेंडर भी हो चुका है और ये यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही महुली घाट पर बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर पक्का पुल बने। लोगों को नाव से गुजरना पड़ता था, पीपा पुल हमने बनाया था, उससे गुजरना पड़ता था। तो अब ये पक्का पुल का निर्माण वहाँ पर हो जाएगा और ये सड़क जो है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के लोग जुड़ जाएंगे। रेल लाइन को लेकर भी लगातार रेल लाइन का भी सर्वे हुआ है। ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जगजीवन हॉल्ट से बलिया तक का रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। ब्रह्मपुर के माननीय विधायक और बक्सर के विधायक ने कुछ बात कही थी, लेकिन यह पहले से सर्वे हो चुका है और मैं समझता हूँ कि इसी पर स्वीकृति होगी रेलवे लाइन की। और मैं समझता हूँ कि ये जो है एक और प्रस्ताव हमने दिया है आरा छपरा 4 लेन के लिए, रेलवे के लिए, 4 लेन नहीं रेलवे के लिए। हाँ, तो वो हमने दिया है और हमको उम्मीद है कि केंद्र सरकार से उसकी भी स्वीकृति हो जाएगी। तो नतीजा ये होगा कि इस जिले के लोग अन्य जिलाओं से, अन्य प्रदेश से भी जुड़ने का काम बहुत तेजी से करेंगे और बहुत बढ़िया से करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। रोड कनेक्टिविटी के बारे में कहा जाता है कि इस क्षेत्र में रोड की कनेक्टिविटी होती है, आपकी जिला का ऑटोमेटिक है, आपका क्षेत्र खास करके बढ़ाना और साथ देखिए आर्थिक उन्नति के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए पहले से भी हमारी सरकार तत्पर है। और आपने देखा होगा कि पटना से लेकर के मनेर होते हुए कोइलवर तक इसकी स्वीकृति 4 लेन की हो चुकी है। अब उसके बाद वो निश्चित तौर पर यह सड़क जो है यह महुली घाट वगैरह को भी जोड़ेगी और वहाँ पक्का पुल का निर्माण होगा, तो उससे क्षेत्र का त्वरित विकास बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि जो हमने ये दिया है जगजीवन हॉल्ट से रेलवे का जो प्रस्ताव हमारा है बलिया तक जाने के लिए, वो भी करीब करीब केंद्र के पास चला गया है और उसकी भी स्वीकृति बहुत जल्द हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस मुद्दे को पहले भी विधानसभा में उठाया था और इस बार भी हमने इसको टोपोलैंड के मामले को उठाया है जो अल्प सूचित प्रश्न के माध्यम से आ रहा है। इसमें हम एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह जो छपरा शहर है यह पूरी तरह टोपोलैंड पर बसा हुआ है, पूरी तरह टोपोलैंड पर बसा हुआ है और वहां पर मकान बने हुए हैं, लोगों का रेसिडेंशियल एरिया है, ऑफिसेज हैं, सब कुछ है और वहां पर उसी से उन लोगों का टैक्स जाता है, चाहे जो कुछ भी ये होता है। तो फिर दियारा क्षेत्र में तो लोग मात्र खेती करते हैं, तो उसमें टोपोलैंड को ये कर देना तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। इसलिए इस प्रश्न को मैंने उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की तरफ से इस मामले में भी पॉजिटिव जवाब मिलेगा और लोगों को देखिए उसके बन जाने से बाढ़ से राहत तो मिलेगा, ये तो निश्चित है। तो अभी लेकिन जो प्लान हुआ है गवर्नमेंट का कि पटना से लेकर के बक्सर तक उसको डेवलप करने का, तो उस वैसी स्थिति में हम समझते हैं कि बहुत जल्द निर्णय होगा और एक अच्छा निर्णय होगा।
सर सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, आपके द्वारा किन किन मुद्दों पर इस बार सदन में उठाया जाएगा? देखिए, एक बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ बड़हरा विधानसभा में दियारा क्षेत्र में इसका एक मिनट, हमारे यहाँ दियारे में मुद्दा है इसका, दियारा क्षेत्र में जो टोपो लैंड, तो टोपो लैंड के बारे में हमने आज प्रश्न दिया है और सूचित प्रश्न में वह आया भी है, और इस मुद्दे को इसके पहले भी मैं विधानसभा में उठा चुका हूं। इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, देखिए जरा हम कुछ बोलते हैं तो आप लोग मत, नहीं आप बाहर निकलिए, जाना है तो। ये किससे बताएं? कुछ गलत रिपोर्ट चल गई है प्रशासन के द्वारा, जौना में कि बतावल गई कि बड़हरा प्रखंड में खवासपुर में कोई कॉलेज है, अब ओकर नाम चल गई, लेकिन फैक्ट ई बड़ुए कि खवासपुर में नाम के कोनो कॉलेज बा, लेकिन कहीं कॉलेज चलेला ना, आ खास करके बड़हरा के लोग खवासपुर नीचे पार कर सकत जा करके कॉलेज करे खातिर। तो ये संबंध में जिलाधिकारी से भी हमारा बातचीत भइल है, जिलाधिकारी से हम कहनी है कि भाई इसमें तो ये संभव नहीं लगता है और वहाँ कोई कॉलेज है नहीं, तो कहले हैं कि एक पत्र आप दे दीजिए और दूसरा हम अपने तरफ से लेकर के, और हमारी इच्छा बा कि बिराहिमपुर हाई स्कूल जौन बा ओकरा में कॉलेज के शुरुआत कर जाओ। हम उम्मीद करता नहीं कि सरकार से जल्द स्वीकृति हो। वो संगम के आगे बढ़ावे खातिर, वो संगम के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे खातिर पहले से भी प्रयास कर गई। अब की हाल भी हमारा उम्मीद बा कि जौन सरकार के निर्णय भइल बा बक्सर तक, तो ओकरा में वो शामिल हो जाए या बढ़िया से ओकर अथी हो।